वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। मैथ आपके पास, वो है मैथ आपके पास एलिमेंट का, और चैप्टर आपके पास डिफरेंशिएशन। और एक्सरसाइज 7.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, उसके पार्ट मैंने 2 लिख रखे, 2 पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर आपके पास 8, उसमें से 2 पार्ट लिख रखे मैंने, 2 पार्ट और लिखूंगा मैं। ओके स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है? 7th का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट आपके पास ये है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1/t एंड x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 दैट इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ये आपके पास 2 फंक्शन गिवन है और आपने dy बाय dx ये प्रूव करना आपने। ओके स्टूडेंट, dy बाय dx क्या प्रूव करना है? 1/x³ y प्रूव करना। ध्यान से सुनिए एक बार स्टूडेंट, आप इसको लेके चले, आप इसको लेके चले और स्केलिंग बोथ साइड करिए। क्या कर दिया आपने? स्केलिंग बोथ साइड, स्केलिंग बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट, क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू t माइनस 1/t का होल। समझ गया स्टूडेंट? अब मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? x स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू, समझ गया स्टूडेंट? a माइनस b का होल स्क्वायर t का स्क्वायर प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का 2ab 2 गुना में t इंटू 1/t, t इंटू 1/t, t इंटू 1/t। तो कितना बचेगा स्टूडेंट? आपके पास 2 बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बचेगा x रेज टू 4 y रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू। स्टूडेंट यह वैल्यू आपके पास क्या है? इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 और माइनस कितना स्टूडेंट आपके पास? 2 है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? इसकी जगह आपने यह वैल्यू पुट कर दी, इससे यह वैल्यू कैंसिल, इससे यह वैल्यू कैंसिल। समझ गया स्टूडेंट? सुनिए ध्यान से। 2x स्क्वायर y स्क्वायर दैट इक्वल स्टूडेंट आपके पास कितना है? -2। कितना है फ्रेंड? हमने यहां से y स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। क्या निकाल दी? y स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट बताना, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास माइनस, अपॉन में आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे? x की पावर कितनी स्टूडेंट? -2। स्टूडेंट समझ में आ रहा सभी को? अब करेंगे डेरिवेटिव dy बाय dx, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट? 2y। क्या आएगा? y, 2y और y का dy बाय dx दैट इक्वल टू डेरिवेटिव दिस फंक्शन, पहले पावर आगे -2 और माइनस पहले ही है और माइनस माइनस क्या? प्लस। एक बार घटाएंगे तो कितनी आएगी? -3। क्या आएगी? 2 से स्टूडेंट क्या कट गया? 2 कट गया, तो यहां से आपने निकालना था dy बाई dx दैट इक्वल टू कितना? ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, 1/x³ और नीचे कितना स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास? y। स्टूडेंट हमने यही प्रूव करना था, और क्या लिख देंगे? हैंड से प्रूव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हैंड से। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सभी को? स्टूडेंट अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट। इफ tan इनवर्स दिस इक्वल टू अल्फा प्रूव। आपने स्टूडेंट आपने ये करना है। स्टूडेंट ध्यान से एक बात, यो आपके पास tan इनवर्स स्टूडेंट यहां बन जाएगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। क्या बन जाएगा? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन कितना स्टूडेंट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और दैट इक्वल टू कितना आएगा? टेंजेंट अल्फा। क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास? tan अल्फा। तो स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट इक्वल टू tan अल्फा इनटू में x स्क्वायर प्लस कितना स्टूडेंट आपके पास? y स्क्वायर। भाग में था, गुणा में चला गया। अब आपने यहां कर इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। सुनिए स्टूडेंट क्या बना आपके पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आया 2x निशान माइनस वाई स्क्वायर, पहले पावर का 2y और y का dy बाई dx दैट इक्वल टू कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव दिस फंक्शन कितना स्टूडेंट आपके पास, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस और y स्क्वायर का 2y और स्टूडेंट y का dy बाई कितना आएगा dx। समझ में आया स्टूडेंट? यहां से हम दो कॉमन ले लेंगे, यहां से दो कॉमन और दो से दो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल। सुनिए स्टूडेंट क्या बढ़ेगा आपके पास, x माइनस वाई dy बाई dx दैट इक्वल टू, स्टूडेंट समझ में आया सभी को, दो यहां से कॉमन, दो वहां से कॉमन, दो से दो डायरेक्ट कट कर दिया हमने, कितना सुनिए ध्यान से, इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, x टेंजेंट अल्फा प्लस y टेन अल्फा और इनटू स्टूडेंट dy बाई dx। ओके स्टूडेंट सुनिए ध्यान से एक बार, मैंने क्या किया, इस वैल्यू को तो मैं यहां ले गया, इस वैल्यू को यहां ले गया और इसको यहां ले गया। समझ में आया स्टूडेंट? इसको यहां ले जाने के बाद दोनों में कॉमन, एक तो dy बाई dx है, एक तो y कॉमन है। क्या कॉमन आपके पास, समझ रहे स्टूडेंट? तो सुनिए आपके पास क्या बच गया, आपके पास यहाँ पे मैं यहाँ लिखा हूं, ध्यान से सुनिए एक बात, इसको यहां ले गया तो ये बढ़ गया आपके पास x घटा में कितना, x टेन अल्फा दैट इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास, y आएगा। क्या आएगा, एक तो स्टूडेंट y आएगा, कितना बच गया 1 प्लस में टेन अल्फा और एक dy बाई क्या कॉमन आएगा, dy बाई dx आएगा। समझ गया स्टूडेंट? अब यहां से कॉमन ले लेंगे x, क्या ले लेंगे x, और यह वैल्यू आपके पास गुणा में नीचे भाग में चली जाए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, x इंटू 1 माइनस का टेन अल्फा अपॉन में कितना आएगा स्टूडेंट, अरे y इंटू 1 प्लस में कितना टेंजेंट अल्फा। समझ में स्टूडेंट? यह वैल्यू पूरी इसका डिवाइड में आ गई, इन दोनों में से कॉमन x आ गया और ये क्या बन गया स्टूडेंट, dy बाई dx। फ्रेंड हमने यही चीज प्रूव करनी थी और क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। समझ में आया स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये सम कर रहे हैं स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या स्टूडेंट, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस अप टू आपके पास प्लस इंफिनिटी, और स्टूडेंट आपने क्या प्रूव करना है, 2y माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 1 प्रूव करना स्टूडेंट। बिल्कुल ध्यान से सुनना स्टूडेंट आप। स्टूडेंट यहां मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सुनिए बिल्कुल ध्यान से। अगर आपके पास कोई समुंदर है, अगर उस समुंदर में से अगर आप एक लोटा पानी का निकाल देते हैं तो समुंदर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें से। फ्रेंड समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं आपको क्या कर रहा हूं? तो सुनिए स्टूडेंट, ये आपके पास अप टू इंफिनिटी है, क्या आपके पास जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। समझ में स्टूडेंट? आपके पास अप टू क्या, इंफिनिटी। इसमें से कोई चीज निकाल दी, कोई चीज निकाल, सुनिए ध्यान से, मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस, इससे पूरी जो वैल्यू है ना, इससे आगे वाली जितनी भी वैल्यू है उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। बड़ा रूट है, ऊपर वाला सबसे बड़ा रूट रहेगा, और इस वैल्यू को क्या मान लिया मैंने, पूरी को y मान लिया। क्या मान लिया स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? अब मैंने इसका क्या कर दिया, स्केलिंग बोथ साइड, क्या कर दिया, स्केलिंग बोथ साइड्स। सुनिए स्टूडेंट आपके पास कितना बनेगा, इसका स्क्वायर ये कैंसिल, y स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना, x प्लस स्टूडेंट कितना आया, y आया। समझ गए स्टूडेंट? इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। अब करें डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड। सुनिए स्टूडेंट, y स्क्वायर कितना, y स्क्वायर, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y स्क्वायर करें 2y dy बाई dx दैट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव एक निशान प्लस, अरे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। समझ गया स्टूडेंट?
स्केलिंग करने के बाद ये बन गई और इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया आपके पास स्टूडेंट dy बाई dx, ये यहाँ आपके पास प्लस, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों में कॉमन क्या आएगा dy बाई dx। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से एक बार, ये बन जाएगा आपके पास कितना, दोनों में कॉमन dy बाई dx, 2y माइनस 1 dy बाई dx, और इक्वल टू स्टूडेंट किसका इक्वल आपके पास 1 का इक्वल है। समझ में आया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। तो ये आपने प्रूव करना था स्टूडेंट, और ये आपका प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव लिख देंगे, कर देंगे हैंस प्रूव लिख देंगे, नो प्रूव। ओके स्टूडेंट, चलो हम आगे करते हैं, अब अगला पार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, सुनिए ध्यान से कैसे। इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। सुनिए स्टूडेंट, क्या आपके पास इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ कितना स्टूडेंट, साइन x प्लस रूट ऑफ कितना स्टूडेंट, साइन x प्लस अप टू डैश डैश अप टू प्लस इंफिनिटी स्टूडेंट, कितना आपके पास प्लस इंफिनिटी स्टूडेंट, वही बात आ गई आपके पास 2y माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू क्या प्रूव करना स्टूडेंट, cos x प्रूव करना। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वही बात y इज इक्वल टू पूरे का रूट है, क्या है जो आपके पास sin x निशान प्लस, इस पूरी वैल्यू को स्टूडेंट आपने क्या मान लिया, y मान लिया, क्या मान लिया स्टूडेंट, y। स्केलिंग बोथ साइड, क्या कर दिया, स्केलिंग बोथ साइड्स। समझ गया स्टूडेंट, क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपके पास sin x और प्लस में कितना y नहीं आएगा, क्या समझ में आ रहा है। अब मैंने स्टूडेंट क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या किया स्टूडेंट, हमने x कर दिया ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। समझ में आ रहा है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का dy बाई कितना स्टूडेंट, dy बाई dx, y स्क्वायर 2y और y का dy बाई dx। अब आपके पास साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, बट x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ओके स्टूडेंट, निशान प्लस, और y का dy बाई कितना आएगा, dx आएगा। समझ गया स्टूडेंट, या वैल्यू यहाँ प्लस, यहाँ किसका स्टूडेंट माइनस, और दोनों में कॉमन क्या आएगा dy बाई dx, तो 2y माइनस 1 और स्टूडेंट dy बाई dx, और दैट इक्वल टू कितना बच गया आपके पास, cos ऑफ x। स्टूडेंट हमने यही चीज प्रूव कर ली थी, और ये हमने प्रूव कर दी, इसको लिखते हैं हैंस प्रूव लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, सुनिए स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके पास एलिमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, उसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप सब। If root of 1 minus x square plus root of 1 minus y square equal to a into x minus y, then prove that this। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ कुछ सिचुएशन है स्टूडेंट, आप यहाँ x बराबर पुट कर सकते हैं क्या, साइन थीटा, क्या साइन थीटा, और y बराबर साइन फाई, क्या। तो स्टूडेंट आप पुट x बराबर मैंने पुट कर दिया साइन थीटा, क्या पुट कर दिया मैंने, साइन थीटा, और y बराबर मैंने क्या पुट कर दिया, साइन फाई, क्या पुट कर दिया स्टूडेंट मैंने, y बराबर साइन फाई। अब यहाँ cos थीटा रख सकते हो, यहाँ cos फाई, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, सुनिए क्या बनेगा आपके पास, सबसे पहले थीटा का मान क्या आएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स कितना आया, x आया, कितना आया, और यहाँ से स्टूडेंट फाई की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स y, और दैट इक्वल स्टूडेंट कितनी आपके पास 5। समझ गया स्टूडेंट, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ इनवर्स सिंपल, यहाँ इनवर्स। ओके स्टूडेंट, सुनिए आपके पास क्या, अब लिखेंगे बिल्कुल डायरेक्ट, जहां x है वहां मैंने साइन थीटा, और y है वहां साइन फाई, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ऊपर रूट कोस, निशान स्टूडेंट लिखने किसका, प्लस का, किसका स्टूडेंट, प्लस का। कितना बनेगा स्टूडेंट आपके पास, आगे बताना, y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, साइन थीटा, क्या पुट कर दिया हमने, साइन थीटा, तो कितना बन जाएगा आपके पास 1 minus sin square phi that equal to cos square phi, that will be cos phi into a into x की जगह कितना था स्टूडेंट आपके पास, sin थीटा, और y की जगह आपके पास क्या था स्टूडेंट, sin phi, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट। समझ गया स्टूडेंट,
यहाँ फॉर्मूला बनेगा किसका, कोस सी प्लस कोस डी, क्या बनेगा स्टूडेंट, कोस सी प्लस कोस डी। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी, सी प्लस डी थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाई 2 इंटू में कोस ऑफ थीटा सी माइनस का डी और डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल टू, समझ में आया स्टूडेंट, क्या कोस सी माइनस कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कोस सी माइनस का डी बटे 2 इंटू स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला बढ़ेगा किसका, साइन सी माइनस साइन डी, क्या बढ़ेगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाई 2 इंटू स्टूडेंट साइन सी माइनस का डी और डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट ये आप फॉर्मूले सारे +1 में पढ़ चुके हैं, कोस सी प्लस कोस डी साइन सी माइनस साइन डी, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, दोबारा देख लेना कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट सुनिए ध्यान से आगे, इस 2 से यो 2 कैंसिल, स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से समझ में आ रहा है सभी को, या वैल्यू और या वैल्यू भी क्या कैंसिल, क्यों, क्योंकि या वैल्यू मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चले, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कैंसिल, समझ में आया स्टूडेंट। आगे सुनना एक बार, यो आपके पास गुणा में है, नीचे भाग में चला जाए, किसका, कोस का एंगल सेम है, और है कोस उड़े साइन बटे में आवा तो कोस बटे साइन के बन जाएगा कोट थीटा घटा में फाइव और डिवाइड बाई 2, अरे दैट इक्वल टू कितना, ए नहीं आ जाएगा के, समझ में मेरी बात, नो बताओ स्टूडेंट, यो आपके पास क्या है इन सिंपल और वहां जाके इनवर्स, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा थीटा घटा में 5 डिवाइड बाई 2 और दैट इक्वल टू कितना, कोट इनवर्स कितना ए, समझ गया स्टूडेंट। अरे या वैल्यू क्या में है, बाद में क्या में चली जाएगी, गुणा में, स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत हो मेरे को बता देना, तब ऊपर वाला साफ कर, बिल्कुल ध्यान से सुनना एक बात सभी, यो थीटा बचा, क्या बचा, थीटा, और थीटा मान क्या था स्टूडेंट आपके पास, साइन इनवर्स एक्स, क्या था, साइन इनवर्स एक्स, बीच में माइनस, बीच में क्या था माइनस, 5 की जगह क्या था साइन इनवर्स वाई, और स्टूडेंट बराबर कितना था, बोलिए एक बात, कितना, 2 कोट अरे इनवर्स ए था, समझ गया स्टूडेंट। चलो इसको हमने साफ कर रहे हैं अभी, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अब हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे ये होता है, समझ रहे हैं आपके पास साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, अरे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, निशान स्टूडेंट माइनस है, साइन इनवर्स वाई का, अरे 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का dy बाई dx है, और इक्वल टू पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, समझ गए स्टूडेंट। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स y का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और बाद में y का dy बाई dx, यहाँ x का a कर दिया स्टूडेंट, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट y का dy बाई dx आएगा, समझ में आया स्टूडेंट। सुनिए इस वैल्यू को यहाँ इसको वहां ले गया, किसकी हो जाएगी प्लस, क्योंकि नेगेटिव थी, बताओ स्टूडेंट कितनी आ गई आपके पास, और dy बाई कितना स्टूडेंट, dy बाई dx, समझ में आया स्टूडेंट। या वैल्यू किसमें स्टूडेंट आपके पास, भाग में, किसमें चलेगी, गुणा में, दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा, तो स्टूडेंट हम लिख देंगे dy बाई dx दैट इज इक्वल टू कितना, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गया स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया, हैंड से प्रूव, क्या लिख दिया, हैंड से प्रूव, ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट।